नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 29 सितंबर 2023 को आयोजित हुई है, उसकी ऑफिशियल आंसर की को। तो इस वीडियो में हम इसकी ऑफिशियल आंसर की को इसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है एज कंप्यूटिंग और तीसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों ही 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। दूसरा हमारा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अंतरिक्ष मिशन है, सूची सेकंड में इसकी खोज है। तो पहला है कैसिनी ह्यूजेंस, ये शनि और उसके वलय हैं। और दूसरा है जूनो, ये बृहस्पति का अंतरिक्ष मिशन है। तीसरा है आर्टेमिस, ये मानव अंतरिक्ष मिशन है चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और चौथा है वेरिटॉस, ये शुक्र का अंतरिक्ष मिशन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कपड़ा है और सूची सेकंड में उसकी उत्पत्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ए को मिलाया जाएगा सेकंड से और बी को मिलाया जाएगा फर्स्ट से, सी को मिलाया जाएगा फोर्थ से और डी को मिलाया जाएगा 3 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा कथन है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? पहला है कोबरा, दूसरा है पाइथन, तीसरा है स्किरल और चौथा है जावा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, उपर्युक्त सभी, ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि तीसरा और छठवां ये जीव के स्वाद नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी केवल तीसरा और चौथा यही सही सुमेलित हैं और बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है ग्रेफाइट। 11वां क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है केवलर। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। HMX का पूर्ण रूप होता है केवल फर्स्ट, यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। बाकी के ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है ऑप्टिमस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैनहट्टन परियोजना क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसमें
बी सही है, वक्रता के केंद्र पर। 16वां क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 17वां क्वेश्चन है, विलेय विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यह है विलेय की सांद्रता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यह है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। 23वां क्वेश्चन है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, समुद्र तल का फैलाव। 24वां क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26वां क्वेश्चन है हमारा, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, इसे उत्पन्न करते हैं ट्रांसफार्मरों के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, एक सदिश राशि। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है आणविक लक्ष्य। और 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 30वां क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, शिप्रवेक टूरिज्म के संदर्भ में सुनचिरीफ, एमिसाल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है, ये स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है गोवा तट के बाहर। 32वां क्वेश्चन है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला कथन है वैश्विक GDP का लगभग 85%, दूसरा कथन है वैश्विक व्यापार का लगभग 50% और तीसरा है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा आंकड़ा या आंकड़े सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, केवल पहला और तीसरा आंकड़ा सही है। 33वां क्वेश्चन हमारा, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का खुफिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है येवगेनी प्रिगोजिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 35वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 36वां क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित डिफेक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, गौरव का मार्ग। 37वां क्वेश्चन है, थांडीगुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये मनाया जाता है म्यांमार में। और 38वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। और दूसरा कथन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तीसरा कथन है, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। चौथा कथन है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रंग है और सूची सेकंड में इनका संयोजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ए को मिलाया जाएगा सेकंड से और बी को मिलाया जाएगा थर्ड से और सी को मिलाया जाएगा फोर्थ से और डी को मिलाया जाएगा फर्स्ट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही, ये है टाइटन। 42वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जूते फैशन सहायक सामग्री है और सूची सेकंड में उसका विवरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि ए को मिलाया जाएगा 3 से और बी को मिलाया जाएगा 4 से और सी को मिलाया जाएगा 2 से, डी को मिलाया जाएगा 5 से और ई को मिलाया जाएगा फर्स्ट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है एथेंस। 44वां क्वेश्चन है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? पहला जोड़ा है फ्लशिंग मीडोज, ये फ्रेंच ओपन दिया गया है। दूसरा जोड़ा है वीनस रोजवाटर डिस, ये विंबलडन ट्रॉफी महिला से। और तीसरा है रोलैंड गैरोस, ये यूएस ओपन दिया गया है। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, ये डाफने अरखुस्ट मेमोरियल कप। पूछा गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, इसमें दूसरा और चौथा सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन हमारा, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 576। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है तमिलनाडु। 47वां क्वेश्चन है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है USA। 49वां क्वेश्चन है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है ग्रेड 6। 51वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है ऑस्ट्रेलिया। 52वां क्वेश्चन है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियाडिम्बिडस कहा जाता है, ये टिलियाडिम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये पाए गए थे रूस में। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये संबंधित है महासागर से। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है घोड़ा। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है इंडिया गेट।
57वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। 58वां क्वेश्चन है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1975 में। 59वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है पाउंड स्टर्लिंग। 60वां क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है 2024 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। 62वां क्वेश्चन है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एक प्रकार की यह कढ़ाई है। 63वां क्वेश्चन है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा कथन है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा कथन है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, और दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा है प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, और चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पूछा गया है उपर्युक्त में से कथन सही है, यानी कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी कि तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ये है सूरत। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? ऑप्शन इसका सी सही है, मराठा प्रशासन में। 67वां क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये स्थित है अजंता में। 68वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फाहियान एक चीनी अंतरिक्ष यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन है वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। 69वां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में बताया गया है व्यक्ति हैं, और सूची सेकंड में बताया गया है ये किससे संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, यानी कि चरक चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, और वराह मिहिर ज्योतिष से संबंधित है। विशाख दत्त एक नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है बलबन। 71वां क्वेश्चन है नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है उत्तर भारत। 72वां क्वेश्चन है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, और दूसरा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सही है। 73वां क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये शुरू हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है राजगृह। 75वां क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, और तीसरा है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। 76वां क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो
के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, और दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये लिखी गई थी कामंडक के द्वारा। 78वां क्वेश्चन है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। 79वां क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ये समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये अलग हुआ था 1912 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दूसरा कथन है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। और तीसरा कथन है, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। और चौथा है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है। 82वां क्वेश्चन है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा कथन है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा सही है। 83वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खोज करता है और सूची सेकंड में उनका जन्म स्थान बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के थे, और जैक कार्टियर ये फ्रांस के थे, और सर फ्रांसिस ड्रेक ये यूनाइटेड किंगडम के थे, और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के थे। अगला क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ये हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उमलकैन, फुजैराह, रास अल खैमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये निकलती है नगरी गांव के पास से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में हैं? तो पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। दिया गया कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि पहला और चौथा यही दोनों बिहार में है, बाकी दूसरा और तीसरा ये बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है, यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। और चौथा है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। पूछा गया है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, उपर्युक्त सभी, यानी कि चारों कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गंडक नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है नारायणी। और 89वां क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये पाया जाता है जमुई जिले में। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये किया गया है गंडक नदी पर। 91वां क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण दिया गया है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।
92वां क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसमें ए को मिलाया जाएगा 3 से और बी को मिलाया जाएगा 4 से, सी को मिलाया जाएगा फर्स्ट से और डी को मिलाया जाएगा सेकंड से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 94वां क्वेश्चन है हमारा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये होगा 6 PM। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और दूसरा कथन है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, और तीसरा कथन है कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, और चौथा कथन है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है 179। 97वां क्वेश्चन है, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98वां क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही, ये है बघेलखंड। 99वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, ये है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा कथन है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। और चौथा है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, पहला और तीसरा यही कथन सही हैं, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और दूसरा कथन है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। और तीसरा कथन है, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। तो इसमें पूछा गया है, अगला कथन दिया गया है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। तो पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा यही दोनों कथन गलत हैं, बाकी पहला और चौथा ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, और तीसरा है बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, और चौथा है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, इसमें उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये है राष्ट्रपति। 107वां क्वेश्चन है, 5वें अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। 108वां क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सूची फर्स्ट में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची सेकंड में उनकी स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजनीतिक दल हैं और सूची सेकंड उनके स्थापना के वर्ष हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। और तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। और चौथा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 120 फर्स्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, और दूसरा है सोना, और तीसरा है विशेष आहरण अधिकार SDR, और चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा शामिल है, चौथा नहीं। 112वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। और दूसरा है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तीसरा कथन है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और चौथा है, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है तो जो सक्षम बनाती है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा है, ज्ञान में वृद्धि करने को। और तीसरा है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। और चौथा है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। पूछा गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा और चौथा ये ही सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि केवल चौथा कथन, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, ये ही सही है। 116वां क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये अपनाया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, दूसरा और तीसरा ये दोनों कथन गलत हैं। बाकी पहला, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। और PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USSF शामिल होंगे, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है, बाकी दूसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें पहला कथन दिए गए हैं, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
और तीसरा कथन है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। पूछा गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसमें पहला और तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही हैं, बाकी दूसरा कथन गलत है। 120वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से सही उत्तर कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा और पहला ये दोनों कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। दूसरा और चौथा कथन यही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है, बाकी पहला और तीसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है बिहार में गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 123वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 124वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। 125वां क्वेश्चन है संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो इसमें 3 कारण बताए गए हैं और पूछा गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये उपयुक्त सभी कारण सही हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है बतख मियाँ। अगला क्वेश्चन है 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 129वां क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आयोजन, दूसरा है सूरत विभाजन और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है मार्ले मिंटो सुधार। और पूछा गया है उपयुक्त दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि पहले सूरत विभाजन हुआ था, फिर मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और फिर होम रूल आंदोलन और फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है इलाहाबाद संधि। 132वां क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यह स्थापित किया गया था 1632 में। 133वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये अहमदाबाद हड़ताल में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही, ये है श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। 136वां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन बताया गया है और सूची सेकंड में इसके संस्थापक बताए गए हैं। आपको बताना है कौन किससे सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि भारत सेवक समाज ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी और तत्वबोधि सभा इसकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी और आत्मीय सभा इसकी स्थापना राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, ये थी कर्नाटक की।
138वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये थे जे एंड्रूज। 139वां क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये थे लाला लाजपत राय के विचार। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये थे कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए थे। 141वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस संकेत के रूप में लिखा जाता है और BEAD को इस संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो कहने की उसी कोड भाषा में मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, यम उत्तर की ओर यात्रा करता है, यस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लाट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लाट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है अस्नाबरी जूते। 145वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यहाँ 182 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यहाँ 77 भरा जाएगा। 147वां क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। तो कथन है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। निष्कर्ष है, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। और सेकंड निष्कर्ष है, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में ग्रेट को 71, 82, 22 और 620 और मोंग को 13, 12, 14, 11 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विगोरस को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 149वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है W, C, G और J। 150वां और आखिरी क्वेश्चन है, एक कंपनी की 4 शाखाएं यम, एन, ओ और पी पर स्थित है। यम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यम और पी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह 5.34 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।